हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो एक हफ्ते पहले मैं केदारनाथ घूम के आया हूँ। उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। पहले आप इस पूरी सीरीज डॉक्यूमेंट्री को देखिए। डॉक्यूमेंट्री नहीं बोलूँगा मैं इसको, एक वीडियो है, ब्लॉग है, उसको देखिए, फिर मैं आपसे उसके बारे में बात करता हूँ। ऑफिस से निकलते वक्त गाड़ी में सामान रखा, दोस्तों से बाय कहा और शुरू हो गया हमारा केदारनाथ का सफ़र। साढ़े 6 हो चुके हैं, सारे फोटोज वगैरह खिंचाते हुए निकल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम ऋषिकेश पहुंचे। तो अभी हम ऋषिकेश में एंटर कर चुके हैं और कड़कनाथ में भोजन करने के लिए रुके हैं और यहाँ से भोजन करके फिर आगे का सफर तय करेंगे। हमने ऋषिकेश में रूम ले लिया है, घूमने के लिए जा रहे हैं तपोवन। और रात में गंगा घाट पर जाकर उन लम्हों को कैमरे में कैद किया। रात के 12 बजे गंगा के किनारे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। निकल रहे हम सोनप्रयाग के लिए, फिर वहाँ से निकलेंगे गौरीकुंड, फिर वहाँ से ट्रैक होगा। रास्ते में हम पहुंचे देवप्रयाग। आपस में मिलकर गंगा का रूप लेती है। उन दोनों नदियों का संगम देखकर एक अलग ही शांति महसूस हुई, जैसे सफर अब सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी शुरू हो चुका हो। हम फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। शाम तक लगभग 6 बजे हम सोनप्रयाग की पार्किंग तक पहुंच गए। वहां गाड़ी पार्क करी, हमने केदारनाथ की यात्रा शुरू की। तो अभी हम आ चुके हैं गौरीकुंड में, एंटर कर चुके हैं और पीछे ही हमने वो छोड़ दी थी, टेम्पो छोड़ दिया था और ये सब ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और अभी से ही थक चुके हैं हम। और ऊपर देखते कितना थकते हैं लोग। गौरी देवी मंदिर में दर्शन किए और वहाँ के नेचुरल गर्म पानी का अनुभव किया। फिर शुरू हुआ असली सफ़र। हम पहुँच गए हैं मेन द्वार से, जहाँ पे केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। और हम नींव पे थे, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टेम्पो में आए थे। फिर उसके बाद वहाँ से हमने स्टार्ट करा ट्रैक यहाँ तक का, और इतने में ही हम सब थक चुके हैं, तो मज़ा होता रहे। और आगे इससे भी टफ चढ़ाई है 16 किलोमीटर की, वो देखते हैं कैसे होती है। बाकी सारे लोग वॉशरूम वगैरह के लिए गए हैं और आगे चलते चलते सारी अपडेट आप सबको देते जाऊँगा। भाई जय राम वीर बजरंगी, हर हर महादेव। शुरुआत में जोश था, एनर्जी थी, लेकिन धीरे धीरे हर कदम एक चैलेंज बनने लगा। ये देखो, लोग अपने पेट को भी लेके आते हैं यहाँ पे दर्शन कराने। यार भोलेनाथ जी को नीचे की जगह नहीं मिली थी रुकने के लिए, ऊपर ही जाकर रुकना था, बट कोई ना। तो हर हर महादेव रुके थे यार। ये देखो, तब प्रोटीन बार खाते खाते अपना प्रोटीन पूरा कर रहे हैं और फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ बाजियों के मजे लेते हुए, और थकान भी बहुत हो रही है। सीधा बोल मेरी, वो नहीं बोलना, मजे लेते हुए आ रहा हूँ। क्या 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 बोल 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 क्या बढ़ रही है? सीधा बोलना नहीं बढ़ रही ना, बहुत फटे फटे मुनाफा ना कटे। हाँ मेरे बहुत बात आ चुका हूँ। देखो सिर्फ 5 किलोमीटर रहा है, तो वो भी भगवान का नाम लेते कंप्लीट कर लेंगे। बस हो लिया ट्रैक। वैष्णो देवी से बहुत ज़्यादा कठिन है ये ट्रैक, बहुत कठिन है ये ट्रैक। कितने किलोमीटर बचा होगा भैया? ये बचा है 7। 7 कोई बोल रहा 5। हाँ चलो कोई नहीं, हर हर महादेव। ये वाले दोस्त जा रहे हैं
और ये रास्ता जा रहा है, ये छोटा बता रहे हैं सब लोग, तो इसको भी ट्राई करते हैं। चलो 3 घंटे बाद जाके मेरे दोस्त, ऑफिस के दोस्त वगैरह भी मिल गए, और यहाँ पे इस दुकान पे मैंने ये लस्सी ली है जिसने मुझे अभी तक बचा रखा है। और ये रही वादियाँ, अब आया असली ट्रैक तो। जंगलों के बीच में से जा रहे हैं, आसान है आपका ट्रैक ये? हाँ आसान है, थोड़ा सराई है इधर से, और बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, एक नंबर था जी। खतरनाक वाला। ये कितना किलोमीटर तक कवर कर देगा? कौन सा? ये वाला बीच वाला 1-2-3 किलोमीटर का ही है बस। 2 किलोमीटर है। कितना मुश्किल है आगे। ये कैमरा छोड़ दो, चलने पे ध्यान दो अभी यहाँ। ठीक है, मेरे रास्ते गलत पकड़। मुश्किल है ट्रैक ये वाला ट्रैक मुश्किल है? मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, पहुँच जाऊँगा ना आराम से। कितने किलोमीटर कवर कर लूँगा? अभी तो रह गया कोई 6-7 किलोमीटर है, इधर से ठीक है, चल गया। भैया कितना करा हुआ है? मजा आ रहा है शॉर्टकट लेके? शॉर्टकट पूरी हाँ, वीडियोग्राफर तू तो है भाई, शॉर्टकट समझ के लिए तो लिया। पर ये देखो, इस पहाड़ को कवर क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना है, तो चलो चलते हैं फटाफट। यही से स्टार्ट होता है अपना मंदिर की जगह। ये पुल है अपना, और पुल के बाद अपनी लाइन लगी होगी, तो वहाँ से अपना वो स्टार्ट होगा, क्या बोलते हैं, दर्शन। अंदर ही चला कर। माइनस टेम्परेचर है यहाँ पे, और सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, देखो। सौ 1-7 एक्शन। Agatiyo banasaka Gucci Fendi Louis Prada Agatiyo banasaka Gucci Fendi Louis Prada Agatiyo banasaka Gucci Fendi Louis Prada Agatiyo। ये वो रास्ता है जो मैंने आपको सुबह दिखाया था, कठिन रास्ता। अब इस रास्ते से नीचे उतर रहा हूँ, एक नीचे मैगी पॉइंट है, वहाँ तक जा रहा हूँ, तभी मौसम चेंज हो गया और पूरा बादल तक ढक गया। मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया बादल ढकते हुए, पर मज़ा बहुत आ रहा है भाई। ये देखो, पूरा वो रखा है, कोरा हो रखा है, और बादल आ गए हैं, ठंडी हवा चल चुकी है। टोपी पहनता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। मज़ा आ रहा है ट्रैक करते हुए। चले में नीचे बाजी वो देखते हुए, दोस्त वगैरह सारे आगे जा चुके हैं या पीछे, मेरे को नहीं पता, पर ये मोमेंट अकेले एंजॉय करना बनता है। साले खत्म कब होगा? जब मैं ये ट्रैक कर रहा था तब सवाल ये था कि क्यों कर लिया ये ट्रैक, क्यों आ रहा हूँ मैं इस पे, ठीक है। अब समझ आया क्यों कर रहा हूँ ये ट्रैक। भोले के दर्शन के बाद, ये जगह देखने के बाद मज़ा आ गया। भाई मैं अपनी फ़ोटोज नहीं खींच पाया ऊपर मंदिर के पास, ठीक है, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा डाउन हो गया था। दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत खुश था मैं, क्योंकि मेरे को स्पर्श दर्शन हुए। मेरे ग्रुप में किसी को स्पर्श दर्शन नहीं हुए अभी तक क्या वो उस समय, ठीक है। मैं रात को 3 बजे
मैं क्या, हम सब रात को 3 बजे लाइन में लगे थे। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहे और फिर हम पहुंच गए मंदिर तक। और फिर मंदिर में जाके हमने दर्शन करे और दर्शन करके यहाँ पे आओ ना तो सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना। प्रशासन बहुत घंटा कुछ नहीं कर रहा, घंटा बोलूँगा तो, क्योंकि यहाँ पे ना वो हो रहा है, अंधाधुंध पैसे लिए जा रहे हैं, वीआईपी दर्शन करा देंगे ये वो। तो मेरे को एक आंटी मिल गई थी वीआईपी दर्शन वाली, मैंने बिल्कुल पैसे नहीं दिए और मैं उनके साथ दर्शन कराया। इस पर दर्शन हुए थे, मेरा हाथ भी येलो हो रहा था भाई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो मेरे लिए ये ट्रिप बहुत अच्छी हुई। और मैं स्टार्टिंग में रो रहा था कि क्यों ले लिया ट्रैक, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था, पैर में दर्द हो रहा था। अब उतरते वक्त इतना पैर में दर्द नहीं हो रहा, उस समय हो रहा था स्टार्टिंग में उतरते वक्त भी, बट अब नहीं हो रहा। इस जगह को देख लिया, हेवन को देख लिया, बहुत अच्छा लगा। तो हर हर महादेव। केदारनाथ में भी मोमो आ गए, देखो दिल्ली वालों, ये देखो केदारनाथ में भी मोमो आ गए। आते वक्त भी मैं अपने दोस्तों से पीछे रह गया था, इसलिए मैंने घोड़े का सहारा लिया। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, एब्सोल्युटली पसंद आया होगा। मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर ये बात थी। बट वहाँ पे एक चीज़ और है कि ना चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, क्योंकि नीचे से ले जाने में टाइम लगता है और वो सब, और बहुत इश्यूज उठे थे। और वीआईपी दर्शन बहुत है वहाँ पे, वीआईपी दर्शन को बंद करना चाहिए। मैं भी ये अपील कर रहा हूँ, आप भी वहाँ पे अपील कीजिए। बस एक टाइम पे जाके बंद हो जाएगा। ज़्यादातर वो वीआईपी दर्शन के लिए अप्रोच उठा रहे थे लोग वहाँ पे कि वीआईपी दर्शन बंद करो, या फिर वहाँ पे हेलीकॉप्टर वाले तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी कि पहले उनके दर्शन हो रहे थे। बट मेरे भी दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, क्योंकि मैं एक फैमिली थी वीआईपी दर्शन वाली, उनके साथ गलती से अंदर घुस गया था। तो मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए थे, मेरे ग्रुप में किसी के इतने अच्छे दर्शन नहीं हुए। और अगर आप जा रहे हो ना तो इस ट्रैक को बहुत छोटा ट्रैक मत समझिए, बहुत मुश्किल ट्रैक भी नहीं है। बट आपके अंदर के जो वो होते हैं ना, मनोबल होता है और जो चेंजेस होते हैं भगवान के पास जाते वक्त, वो सब हो जाता है कि भगवान बुला रहा होता है तो तुम्हारे मन को शुद्ध कर देता है, मतलब चेंज कर देता है। और ऐसी कठिनाई से ना डरना नहीं चाहिए, भगवान सब सही कर देगा। और हर हर महादेव के पर चले जाना चाहिए। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया अपने दोस्तों के साथ घूमते घूमते। आई होप आपको भी ऐसे ही देखते हुए बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही अच्छे व्लॉग के साथ। बाय।